तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इससे पहले 1 से लेकर 500 तक क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए 501 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर सी अंतर्वैयक्तिक कौशल या ऑप्शन नंबर डी अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष होता है। या ऑप्शन नंबर डी संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है। तो बताइए पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान करने लगता है, वो किस स्तर पर करने लगता है। तो वो करने लगता है, बताइए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो 11 से 16 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी युवा अवस्था में या ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था में। तो बताइए एक बालक जो 13 वर्ष का है वो बात बात पे अपने से बड़ों को से झगड़ने लगता है, बताइए वो किस अवस्था में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं या ऑप्शन नंबर डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो बताइए दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर ए एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए उसके पास पर्याप्त धन संपदा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। बताइए एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है, बताइए, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकास की दर में, ऑप्शन नंबर बी विकास क्रम में, ऑप्शन नंबर सी विकास की समान क्षमता में, या ऑप्शन नंबर डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो बताइए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो होते हैं विकास की दर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विकास की दर में हर बच्चे अलग अलग होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन नंबर बी साहसिक
कार्य की क्रिया योजना से, ऑप्शन नंबर सी मन का चित्र बनाने में, या ऑप्शन नंबर डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए मन का मानचित्र संबंधित किससे होता है? तो ये होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या ऑप्शन नंबर सी आदर्श रूप से वार्ता करके, या ऑप्शन नंबर डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो बताइए एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है किस तरह? तो ये कर सकता है आदर्श रूप से वार्ता करके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आदर्श के रूप में वार्ता करके बच्चों को सामाजिक मूल्यों के बारे में बता सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन नंबर ए यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या ऑप्शन नंबर डी यह समय बिताने में सहायक होगा, या ऑप्शन नंबर डी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकास करेगा। तो बताइए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? तो यह होता है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए वीडियो अनुरूपण को, या ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन को, या ऑप्शन नंबर सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानेंगे? तो ये मानेंगे स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। निचली कक्षाओं के शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है? तो ये होती है बताइए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर ए कक्षा के साथ, ऑप्शन नंबर बी उच्च कक्षा के साथ, या ऑप्शन नंबर डी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी जब वे चाहें। तो बताइए आपकी कक्षा में कुछ छात्र जो हैं अधि मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो ये समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यताओं को जानने का प्रयास, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, या ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तिगत भिन्नताओं के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यताओं को जानने का प्रयास भी करना चाहिए, और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश भी करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो बताइए घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है तो पियाजे के किस चरण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर होगा किसका कौन आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूर्त संक्रियातों में बच्चे तार्किक चिंतन करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चे के विकास को
सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी विकास पैर से सिर की ओर होता है। या ऑप्शन नंबर सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे के विकास को सिरस्ते सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए। या ऑप्शन नंबर सी 5 से 11 वर्ष। या ऑप्शन नंबर डी 6 से 12 वर्ष। तो बताइए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन नंबर बी जब शिक्षार्थी फुर्सत में हो। या ऑप्शन नंबर सी कुछ समय के पश्चात। या ऑप्शन नंबर डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बताइए बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। ऑप्शन नंबर ए समान बुद्धि का। ऑप्शन नंबर बी प्रखर बुद्धि का। या ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट बुद्धि का। या ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली बुद्धि का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसकी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य तो वो होता है समान बुद्धि का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। या ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्नेह का। ऑप्शन नंबर बी विश्वास का। ऑप्शन नंबर जी सम्मान का। या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? तो ये स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता की भावना का। ऑप्शन नंबर बी सहयोग की भावना को। या ऑप्शन नंबर सी प्रतिद्वंदिता की भावना को। या ऑप्शन नंबर डी तटस्थता की भावना को। तो बताइए एक अच्छा अध्यापक जो होता है विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ का बढ़ावा देता है? तो ये देता है सहयोग की भावना का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सहयोग की भावना का। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को समझना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कमियों का कारण पता लग करना। या ऑप्शन नंबर सी बच्चों के को समायोजन में सहायता प्रदान करना। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को समझना भी होता है। ऑप्शन नंबर बी भी बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना भी और बच्चों को समायोजन में सहायता करना भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर बी स्वयं गतिविधियां करेंगे और तथा बच्चों को बतलाएंगे। या ऑप्शन नंबर सी आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बताइए बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो ये बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो बताइए कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित किस पर होती है?
तो ये होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, परिवार एक साधन है। ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी दूरस्थ शिक्षा का, या ऑप्शन नंबर डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो बताइए परिवार एक साधन है किस प्रकार शिक्षा का? तो परिवार हमेशा एक अनौपचारिक शिक्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अनौपचारिक शिक्षा का। विद्यालय जो होता है औपचारिक शिक्षा का होता है, लेकिन परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है, या ऑप्शन नंबर बी वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, या ऑप्शन नंबर सी वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, या ऑप्शन नंबर डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बताइए इनमें से बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रखने की क्षमता रखता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी सभागार, या ऑप्शन नंबर डी घर। तो बताइए वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो किया जाता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल, ऑप्शन नंबर बी टरमैन, ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, या ऑप्शन नंबर डी वर्ट। तो बताइए बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध काल में, या ऑप्शन नंबर सी मुगल काल में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वैदिक काल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वैदिक काल में उपनयन संस्कार की शिक्षा दिया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 11 से 120 के मध्य, या 81 से 110 के मध्य, या ऑप्शन नंबर सी 71 से 80, या ऑप्शन नंबर डी 71 से कम। तो बताइए जड़ बुद्धि वाले बालकों की आयु बुद्धि लब्धि जो होती है कितनी होती है? तो ये होती है 71 से कम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी IQ बुद्धि जो होती है वो 71 से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए मन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी आत्मा का अध्ययन, या ऑप्शन नंबर सी शरीर का अध्ययन, या ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का अध्ययन। तो बताइए आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष की आयु में, या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष की आयु में। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो ये पहचानने लगते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष की आयु में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी? बताइए 125, 80, या ऑप्शन नंबर सी 120, या ऑप्शन नंबर डी 100। बताइए तो एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी आयु की क्या होगी?
तो आप सबको इसका सूत्र पता है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो 5/4 इंटू 100 से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बराबर होगा 125। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ऑप्शन नंबर ए संस्कृति के आनुवांशिक के कारण होता है, या ऑप्शन नंबर बी या सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, या ऑप्शन नंबर सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या ऑप्शन नंबर डी या समावेशन और समायोजन का परिणाम है। तो बताइए वाइगोस्की ने बालक विकास के बारे में क्या कहा है? इसका राइट आंसर होगा, आप सबको पता है वाइगोस्की सामाजिक स्तर को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो यह होगा यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हम गलत बता देंगे तो आप लोग भी उसी को गलत बताएंगे, सही बताएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए परिवार से, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी साथियों से, या ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। तो बताइए सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे सीख और वयस्क दोनों सीखते हैं, तो ये सभी होगा, परिवार से भी, विद्यालय से भी और साथियों से भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी से। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी गृह परीक्षा द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी स्मृति, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा, या ऑप्शन नंबर डी समायोजन। तो बताइए शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल। स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने इसमें 40 प्रश्न कराए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।